नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। जम्मू कश्मीर में सेना एक के बाद एक आतंकवादियों को ढेर कर रही है। बौखलाए आतंकवादी धोखे से घात लगाकर हमला कर रहे हैं। इसी हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के SHO फिरोज अहमद डार शहीद हो गए। लेकिन आज हम आपको सोशल मीडिया पर डाला एक ऐसा लेख दिखाएंगे जिसमें उन्होंने मौत के बाद कब्र में पहली रात का एहसास लिखा है। खुशनसीब होते हैं वो जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर शहीद हो जाते हैं। करता हूं तुम्हें सलाम ऐ वतन पर मिट जाने वालों, तुम्हारी हर सांस के कर्जदार हैं हम देश वाले। जी हां, जम्मू कश्मीर पुलिस के शूरवीर सिपाही फिरोज को हिंदुस्तान का सलाम है। अनंतनाग में शुक्रवार को लश्कर के आतंकियों ने घात लगाकर जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम पर हमला बोला। दहशतगर्दों के धोखे का जवाब SHO फिरोज अहमद डार और उनकी जाबाज टीम ने जबरदस्त दिया, लेकिन किस्मत को शहादत ही मंजूर थी। जम्मू कश्मीर पुलिस में SHO फिरोज अहमद डार को शायद अपनी शहादत का एहसास कुछ साल पहले ही हो चुका था। कुछ साल पहले सोशल मीडिया पर फिरोज के लिखे इस पोस्ट को आप भी सुनिए, यकीनन दिल भर आएगा। क्या आपने एक पल के लिए भी रुककर स्वयं से सवाल किया कि मेरी कब्र में मेरे साथ पहली रात को क्या होगा? उस पल के बारे में सोचना जब तुम्हारे शव को नहलाया जा रहा होगा और तुम्हारी कब्र तैयार की जा रही होगी। उस दिन के बारे में सोचो जब लोग तुम्हें तुम्हारी कब्र तक ले जा रहे होंगे और तुम्हारा परिवार रो रहा होगा। उस पल के बारे में सोचो जब तुम्हें तुम्हारी कब्र में डाला जा रहा होगा। जरा सोचिए, आप कब्र में हैं, काले गलियारे में अकेले, घोर अंधेरे में आप मदद के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन संकरी जगह में आपकी हड्डियां टूट रही हैं। आपको 5 नमाज नहीं पढ़ने का अफसोस होता है, आपको संगीत नहीं सुनने का अफसोस होता है, आपको हिजाब नहीं पहनने का अफसोस होता है, आपको अल्लाह के आदेश को नहीं मानने का अफसोस होता है, लेकिन बचने का कोई रास्ता नहीं। आप अपने कर्मों के साथ अकेले हैं, न पैसा न गहने, सिर्फ आपका कर्म। अल्लाह आपको कब्र की सजा से बचा कर रखे, आमीन। फिरोज अहमद का ये फेसबुक पोस्ट साल 2013 का है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेने का मंसूबा बचपन से था। शुरू से ही पुलिस सेना में शामिल होकर देश की सेवा का जज्बा था और आखिरी वक्त तक उन्होंने अपने फर्ज को 100% जिगर से निभाया। शहीद फिरोज अहमद डार को पुलवामा जिले के उनके पैतृक गांव डोगरीपुरा के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। लोगों ने नम आंखों से फिरोज को आखिरी विदाई दी। बेशक गांव का बहादुर हमेशा के लिए अपनों से विदा हो रहा था, लेकिन पीछे इस भरोसे को छोड़कर जा रहा हूं देश के नाम कुर्बान होकर। फिरोज की शहादत को सलाम करने के लिए जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह, राज्य के DGP SP वैद्य और IG मुनीर खान उनके पैतृक निवास पहुंचे। राज्य का एक जवान देश के लिए कुर्बान हुआ है। दिल भारी जरूर है, लेकिन उम्मीद और मजबूत हुई है कि जब तक देश में फिरोज अहमद डार जैसे सपूत हैं, हिंदुस्तान का बाल तक बाका नहीं होगा। फिरोज का परिवार पाकिस्तान को अपने बहादुर लाल का कसूरवार मान रहा है। पाकिस्तान को भी संदेश साफ है, वो लाख कोशिश कर ले, वो लाख साजिश कर ले, भारत और उसके जाबाज बेटों से हर बार उसे करारी मात मिलेगी। लोलाब जम्मू कश्मीर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।
और आइए अब हम आपको कश्मीर की ताज़ा स्थिति की खबर दे दें। सेना प्रमुख ने साफ कहा है कि अब आतंक को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। तो बदहवास आतंकवादी लगातार छिप छिप कर हमला कर रहे हैं। अनंतनाग के बिजबेहड़ा में आतंकवादियों ने सेना की कार पर हमला किया। यहीं पर 2 दिन पहले लश्कर के टॉप कमांडर जुनैद मट्टू समेत 3 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। भारत पाकिस्तान मुकाबले से पहले अलर्ट। घाटी में फिर आतंकी हमला। सेना की गाड़ी पर फायरिंग। घाटी में सेना के बड़े ऑपरेशन ने आतंकियों को बौखला दिया है। मट्टू की मौत के बाद से लगातार आतंकी सेना के कैंप और गाड़ियों को निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं। आज आतंकियों ने एक बार फिर अनंतनाग में सेना की गाड़ी को निशाना बनाया और फायरिंग करके भाग गए। यह वही इलाका है जहां 2 दिन पहले सेना और पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में हिजबुल आतंकी जुनैद मट्टू समेत 3 आतंकी मारे गए थे, जिसके बाद आतंकियों ने बौखलाहट में सेना के कैंप पर कल हमला किया था और फायरिंग करके भाग गए थे। ये वही आतंकी थे जो मट्टू के साथ दूसरी टुकड़ी का हिस्सा थे। इतना ही नहीं, आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर भी हमला किया, जिसमें 6 पुलिस वाले शहीद हुए थे। साफ है, मट्टू की मौत ने आतंकियों को बौखला कर रख दिया है। वहीं सेना भी पूरी तरह से आतंकियों को घेरने के लिए बड़ा ऑपरेशन चला रही है और साफ कर दिया है कि आतंकियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। This unfortunate incident has been committed by Lashkar-e-Taiba elite group led by Bashir Lashkari, and we will track him down and see that justice is done. जिस प्रकार की भी रणनीति रहेगी अलगाववादियों की या आतंकवादियों की, उसी तरह से उसी ढंग से उसे निपटा जाएगा और बहुत जल्द ये हालात सामान्य हो जाएंगे। The most important one was Junaid Mattu. Junaid was involved in series of killings, especially पुलिस killing. तो उसका एलिमिनेशन एक बड़ा एलिमिनेशन माना जाएगा लश्कर का। उसके साथ 2 और टेररिस्ट जो है मारे गए हैं। कश्मीर के आईजीपी ने खुफिया एजेंसियों की सूचना के आधार पर यह अलर्ट जारी किया है। जानकारी के मुताबिक श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में आतंकियों का मूवमेंट देखा गया है। आतंकी यहां ग्रेनेड अटैक को अंजाम दे सकते हैं, साथ ही सुरक्षा बलों पर फायरिंग भी कर सकते हैं। श्रीनगर के नूरबाग, नौहट्टा और ईदगाह इलाके में हमलों की आशंका जताई गई है। ऐसे में सुरक्षा बल पूरी तरह से सतर्क हैं और हर आतंकी की हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। अशरफ पानी, श्रीनगर, आज तक। आतंकवादी लगातार कश्मीर घाटी में खून खराबा करने की कोशिश कर रहे हैं। सेना के सूत्रों को मिली जानकारी के अनुसार 48 घंटे के अंदर आतंकवादी किसी बड़े हमले की साजिश में हैं। यहाँ चिंता की बात यह है कि हमला सुरक्षा संस्थानों पर भी हो सकता है और वो भी फिदायीन। पहले बुरहान वानी, फिर सब्जार भट्ट और अब जुनैद मट्टू। जम्मू कश्मीर को जहन्नुम बनाने का मंसूबा पालने वाले इन दहशतगर्दों के खात्मे ने नापाक इरादों को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान के पैसों और हुक्म पर पलने वाले आतंकवादियों की मौत से इनके खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की कहावत वाली तर्ज पर आतंकी सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के फिराक में है। सुरक्षा सूत्रों से मिले खबरों के मुताबिक 48 घंटे के भीतर आतंकी बड़े हमले की साजिश कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो दहशतगर्द फिदायीन हमला कर सकते हैं और उनके निशाने पर सुरक्षा संस्थान हो सकते हैं। इसके मद्देनजर श्रीनगर और घाटी के कई इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सेना के सामने अगले कुछ दिनों तक चुनौती बड़ी है। एक एक करके आतंकी संगठनों के टॉप कमांडर्स के ढेर होने से उनकी ताकत कम होती जा रही है। अपने दहशत के साम्राज्य को बरकरार रखने के लिए आतंकी कुछ न कुछ नापाक जरूर करने की कोशिश में है। टेरर अलर्ट के अलावा एलओसी पर भी आतंकी घुसपैठ की कोशिश की खबर है।
इसे बेकार करने के लिए सेना माछिल, केरन, नौगाम, कुपवाड़ा और उरी में भी सेना हाई अलर्ट पर है। इन सभी इलाकों में सेना जबरदस्त सर्च ऑपरेशन कर रही है। हम अपना रेगुलर कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, जो हम समय समय पे करते रहते हैं, ताकि हम फायर से फायर ड्रॉ कर पाएं और हम पहचान सकें अगर यहाँ पे कोई मिलिटेंट छुपा हो। घने जंगल में उनको छुपाव मिल जाता है नज़र से, उसके सिवाय वहाँ पे लोग कम जाते हैं, इस कारण हमें इन्फॉर्मेशन मिलना भी। सेना को ये भी जानकारी मिली है कि आतंकी संगठन लंदन में हो रहे भारत पाकिस्तान मैच के दौरान कश्मीर घाटी में खून खराबा मचा सकते हैं। हालांकि सेना किसी भी आतंकी मंसूबे को बर्बाद करने के लिए 24 घंटे मुस्तैद है। भारत और पाकिस्तान के बीच 7 समंदर पार इंग्लैंड में क्रिकेट तो खेली जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ नियंत्रण रेखा पर सेना हाई अलर्ट पे है। पिछले 2 महीने से लगातार जिस अंदाज से नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिशें बढ़ी हैं और लगातार दरअंदाजी में इजाफा हो रहा है, उस बीच आज भी सेना जो है नियंत्रण रेखा पर करीब 5 सेक्टरों में महाअभियान चला रही है, जहां पर घुसपैठ और घुसपैठियों के खिलाफ ये ऑपरेशन चल रहा है। सेना प्रमुख ने भी आतंकियों और उनके आकाओं को सीधे शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया है कि उनके दिन अब गिने चुने बचे हैं, क्योंकि अब सेना और पुलिस उन्हें चुन चुन कर मारेगी। आतंक का जवाब आतंक से ही मिलेगा। जी हाँ, दिया बुझने के पहले बहुत फड़फड़ाता है। आतंकियों का भी यही हाल और यही हश्र होगा। लोलाब, जम्मू कश्मीर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। लश्कर आतंकवादी जुनैद मट्टू सेना की गोलियों में ढेर हो गया। सेना के सामने अब चुनौती ये है कि उन्हें आतंकवादियों के चंद समर्थकों से भी जूझना है। स्थिति तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन हमारे जवान किसी भी चुनौती को मुंहतोड़ जवाब देने के फौलादी इरादों के साथ डटे हुए हैं। लश्कर का 10 लाख का इनामी आतंकी था जुनैद मट्टू। जिला कमांडर मट्टू की मौत आतंकियों के उस मंसूबे पर सबसे बड़ा तमाचा है, जो जन्नत को दोज़ख बनाने का काला सपना देख रहे हैं। जुनैद मट्टू के साथ साथ 2 और आतंकी भी सुरक्षा बलों की गोलियों से ढेर हो गए। आतंक के साम्राज्य को सेना धीरे धीरे ध्वस्त कर रही है। हालांकि सेना के सूत्रों के पास खबर है कि आतंकी 48 घंटे के भीतर फिदायीन हमलों की फिराक में हैं। सेना के सामने चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि इलाके के चंद लोग आतंकियों की ढाल बनकर उन्हें सेफ पैसेज देने से बाज नहीं आ रहे। जम्मू कश्मीर में लश्कर कमांडर जुनैद मट्टू और उसके 2 साथियों के मारे जाने के बाद जिस अंदाज से न सिर्फ मिलिटेंटों के जिनाजे में मिलिटेंट संगठनों के सदस्यों ने अपनी मौजूदगी दिखाई, बल्कि साथ ही साथ कश्मीर में कई सुरक्षा बलों पर हमले बढ़ाए हैं, उससे साफ जाहिर है कि कहीं न कहीं कश्मीर में हालात जो हैं बिगड़ रहे हैं। और जिस अंदाज से स्थानीय मिलिटेंटों की मौजूदगी और उनकी तादाद बढ़ रही है, वो कहीं न कहीं सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय है। जुनैद मट्टू के साथ मारे गए आतंकी नासिर वानी के जनाजे में 10 आतंकियों ने शामिल होकर खुलेआम फायरिंग की। ये जताने की कोशिश थी कि वो आतंकियों के साथ हैं। ये बताने का इरादा था कि कश्मीर में आतंकियों के मंसूबे अभी भी मजबूत हैं। हालांकि तनाव के हालात से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस अंदाज से अब जम्मू कश्मीर में पुलिस ने कमर कस ली है कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और तेजी से आगे बढ़ाएगा, उस बीच जाहिर है कि कश्मीर में जहां एक तरफ मिलिटेंटों के समर्थक भी हैं और दूसरी तरफ पुलिस के भी समर्थक हैं, उस बीच ये तनाव और भी भड़क सकता है। देश के दुश्मन कितनी भी साजिश रच लें, जिस हिंदुस्तान में फिरोज अहमद डार और बख्तावर सिंह जैसे जवान हैं, देश अंत तक महफूज है, चाहे कितने ही मट्टुओं को ढेर क्यों न करना पड़े। लोलाब, जम्मू कश्मीर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।